तो हाय गाइस, वाचिंग माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट देवेंद्र स्वयं। तो जैसा कि आप फ्रेंड्स सभी जानते ही हैं कि टेक्नोलॉजी के बेस्ड हमारा चैनल है और बहुत सारे एरर का हमने सॉल्यूशन आपको बताया है। तो आज बात करते हैं ऐसे ही एक एरर के बारे में जो कि आपको बहुत बार देखने को मिला ही होगा। जब भी आपको इंस्टॉलेशन करते हैं तो वो या तो बीच में जाके कहीं रुक जाता है या 6% के आसपास या 60% के आसपास जाके वो स्टॉप हो जाता है। और एक ये वाला जो स्क्रीन कोड है, आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं, ये वाला एक मैसेज जनरेट हो जाता है। तो आपको लगता है कि ये वाला हो सकता है कि कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम होगा, तो आप फिर से उसको इंस्टॉलेशन पे लगा देते हैं और वन बाय वन ट्राई कर करके आपका कुल मिला के समय ही ख़राब होता है और जो ये वाला एरर है वो फिक्स नहीं हो पाता। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने ये वाला वीडियो बना रहे हैं और आपको बता दें कि ये वाला जो एरर है हम पहले इस पे बहुत बार काम कर चुके हैं। और लिटरली अगर हम बात करें तो जैसे आप परेशान हो रहे हैं, हम भी इसके लिए घंटों परेशान हो के देख चुके हैं और इसका हमको सॉल्यूशन मिल नहीं पाया था उस समय, तो इसलिए हमको परेशान होना पड़ा। लेकिन जैसे कि आप जानते ही हैं कि हम हैं थोड़े उसमें थोड़े ढीठ किस्म के, तो हमने ट्राई किया और लास्ट एंड द एंड हमको उसका सॉल्यूशन मिल गया। तो बहुत सारे केसेस में इसके कारण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इसके जो मेनली जो रीज़न है 3 से 4 हम आज उस पर डिस्कस करने वाले हैं और आपको परफेक्ट हम आपको 100% गारंटी देते हैं कि आपको इन 3-4 चीज़ों में से अगर आपका कोई भी एक परफेक्ट निशाना लग जाता है तो ये वाला एरर आप डेफिनेटली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं इस एरर की खासियत के बारे में। तो आपको बताएं कि सबसे पहले जो ये वाला एरर आता है, तो आपने जो इंस्टॉलेशन कर रहे हैं हो सकता है वो जो आईएसओ फाइल है वो करप्टेड है और आपने उसको ऐसे ही बूटेबल आपके पेन ड्राइव की मदद से बना लिया है, तो जिसकी वजह से आप जब इंस्टॉलेशन करने जाते हैं तो ये एरर जनरेट हो सकती है। फर्स्ट वाला कारण तो हमारे पास यही बनता है। सेकेंड केस होता है पेन ड्राइव का केस। अगर आपके पेन ड्राइव में कोई वायरस है या कोई और भी ऐसी कोई चीज़ है जिसकी वजह से आपकी जो फाइल थी वो बार बार करप्ट हो रही है, तो एक बार आप पेन ड्राइव चेंज करके देख लीजिए। सेकेंड, आप ये चीज़ करके देख सकते हैं। थर्ड हमारे पास आती है जो जिस हार्ड ड्राइव या एसएसडी कार्ड के अंदर इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं उसके अंदर भी प्रॉब्लम हो सकता है। यानी कि आप जिसमें इंस्टॉलेशन कर रहे हैं उस हार्ड ड्राइव या एसएसडी के अंदर ऐसा कोई प्रॉब्लम है, टेक्निकल फॉल्ट है, जिसकी वजह से वो इंस्टॉलेशन होने ही नहीं दे रहा है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो प्रॉब्लम है कि हमने पेन ड्राइव तो चेक कर लिया, एसएसडी भी हार्ड ड्राइव था वो भी चेक कर लिया, आईएसओ फाइल था वो भी चेक कर लिया है, लेकिन हमने जो आईएसओ ठीक था, पेन ड्राइव भी ठीक था, लेकिन हमने उसका जो पार्टीशन टाइप है वो चेंज नहीं किया। यानी अगर जीपीटी है तो एमबीआर करके देख लीजिए, एमबीआर है तो जीपीटी करके देख लीजिए, या फिर बायोस से आप बायोस की मदद से वहाँ पर जो प्राइमरी सेटिंग है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपने ये वाली सेटिंग भी कर ली और फिर भी अगर आपका नहीं हो पाया है तो नेक्स्ट मूवमेंट है हमारे पास मदरबोर्ड चेक करने का। यस, आपने सही सुना, ये वाली प्रॉब्लम मदरबोर्ड से भी आ सकती है। तो अब आपको क्या करना होगा, अगर आपने जो ये वाली जो प्रैक्टिस जितनी भी कर रहे हैं अगर सेम लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर कर रहे हैं तो आप ये वाली प्रैक्टिस इस पर ना करें। आप एक न्यूली कोई भी जो डिवाइस है आप फ्रेश इंस्टॉलेशन किसी दूसरी मशीन पे विंडो इंस्टॉल करें और फिर जाके इस पर इंस्टॉलेशन करें, तो आपको एक समझ में आ जाएगा तो ये वाली प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि अगर आपने कोई नई ड्राइव लेके आए हैं तो भी अगर आप बात करें कि कोई पुराने डिवाइस पे वो प्रॉब्लम जो आ रही थी और आप आपने नई डिवाइस उस पर इंस्टॉल कर दिया तब भी वो सेम प्रॉब्लम आ रही है, तो ये मान के चलिए कि जो आपको डिवाइस है यानी आपका जो सीपीयू है या लैपटॉप है, प्रॉब्लम उसी में है, ना कि हमारी पेन ड्राइव में, आईएसओ में या और किसी दूसरी चीज़ों में। आप अगर किसी दूसरी डिवाइस लगाने के बाद भी सेम एरर जो कोड है वो जनरेट हो रहा है, यानी उस डिवाइस में प्रॉब्लम है, तो उस केस में आप उस डिवाइस मतलब जो उस आपका जो सीपीयू है या लैपटॉप है उस पर आपको किसी नए डिवाइस को नहीं लगाना है। नए डिवाइस को लगाने से पहले आपको फ्रेश इंस्टॉलेशन पहले ही कर लेना है किसी दूसरी मशीन पे। उस मशीन पे करने के आने के बाद आपको तब जाके यहाँ पर इंस्टॉलेशन पे मतलब कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर जो बाकी की जो प्रोसेस है वो कर सकते हैं। लेकिन इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया है आप किसी दूसरे लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे पहले ही कर लें। तो ये वाला जो एरर है इसका आपको प्रॉपर सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसका डेफिनेटली यही तरीका है, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। ठीक है, तो ये वाले आप ट्राई करके देख सकते हैं। बाकी हमने जितना
जाना और समझा है उसके हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। बाकी आपके केस में हो सकता है कुछ नई चीज़ें निकल के आएँ, लेकिन जहाँ तक मैंने आपको बताया है इन 4 या 5 चीज़ों के अंदर आपका काम हो जाएगा और ये एरर है आप डेफिनेटली सॉल्व कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, शुक्रिया, धन्यवाद। ऐसे ही प्यार बनाए रखें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करते रहिए ताकि हमारा और आपका भरोसा बना रहे। थैंक यू गाइस, धन्यवाद, जय हिंद।